शत्रु दिखाई दे रहा है। ये दृष्टि का तो खेल है, ये दृष्टि का ही प्रकार। महात्मा जी प्रणाम। प्रसन्न रहो बेटा। और सब कुशल मंगल है। देखो इतना विकलांग लड़का है, शंकर जी का धनुष टूटा पड़ा है, ये हमसे कुशलता और मंगल की पूछा पूछ रहा है। वही तो हम बता ही रहे थे, हमने इसीलिए पूछा, कह रहे थे बिगड़ैल लड़का है, बिगड़ैल लड़के ने इतनी बातें बताई, तब भी इतने बिगड़ैल के अभी नहीं समझ पाए। विचार करो, हमने कहा कुशल मंगल है, दो प्रश्न है हमारे, कुशल और मंगल। देखिए जीव के जीवन में तमाम वैभव बढ़ जाए, तमाम समृद्धि बढ़ जाए, बहुत भौतिक संसाधन बढ़ जाए, इसका नाम कुशलता नहीं है। आपके यहाँ बड़ी संपत्ति हो जाए, बड़े साधन हो जाए, बड़ा वैभव हो बढ़ जाए, मकान दुकान खूब चकाचक हो जाए, तो क्या इसका नाम कुशलता है? क्या इसका नाम कुशलता नहीं है? पूछा गया फिर कुशलता कहते किसको है? तो कहा तब लग कुशल न जीव कब, सपने हूं मन विश्राम, और जब लग भजत न राम कौन शोक धाम कज। जब तक जीव के जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है शर्मा जी, तब तक उसके जीवन में कोई कुशलता नहीं। वाह, ये 50-50 है, ठीक है जो शर्मा जी की तरफ बड़े पुराने साथी है हमारे, बड़ी लंबी यात्रा इनके साथ हुई है, बहुत कृपा इनके ऊपर बरस रही है। ये भगवान की सेवा का ही प्रतिफल है जो आपको दिखाई दे रहा है। हम जब आते हैं क्षेत्र में तो आपके संदर्भ में लोग बताते हैं, तो हम सोचते हैं कि सच्चे मन से आपने सेवा की, इन चरणों की भी की है, रघुनाथ जी के चरणों की सेवा भी की है, उसका प्रतिफल इस रूप में खूब है। इसी घड़ी में जो लक्ष्मण जी, तो कुशलता राम जी के नाम में है। फिर सपने उमर विश्राम, एक शब्द और निकल के आ गया विश्राम, और ये विश्राम कहाँ मिलता है? कुशलता राम जी के विश्राम, तो कहा विश्राम भी, विश्रांति भी अगर मिलती है तो नहीं मिलती। कैसे कैसे? तो कहा वो है कैसे? कहा सो सुख धाम राम असनामा और अखिल लोक दायक। अखिल, अखिल माने होता संपूर्ण लोक, संपूर्ण लोगों को दायक, दायक माने देने वाले, विश्राम, विश्राम देने वाले कौन है? राम। कुशल कहां से? राम जी से। विश्राम कहां से? राम जी से। फिर आया मंगल, ये मंगल कहां से है? तो कहा मंगल भी वहीं से, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अधीर बिहारी। तो राम जी के नाम में मंगल है, और मंगल की कथा में भी है। या तो मंगल राम जी के रूप में, या राम जी के नाम में, और या राम जी की कथा में। कैसे? तो कहा मंगल करण करिमल हरण तुलसी कथा रघुनाथ। मंगल, ये बात महाराज समझ में नहीं आ रही है। कौन सी? बड़ा क्रोध है, क्रोध तो है, लेकिन इसके मूल में क्या है? क्रोध का कारण क्या है? किस कारण क्रोध है? अकारण न सकारण, कारण क्या कारण? भगवान शंकर का धनुष टूट गया। क्रोध का कारण धनुष का टूटना है। बिल्कुल बेटे, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं। जी हाँ। एक बात मैं आपको बता दूं, कौन सी? अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं, तो बहुत भी तोरी लड़काई, बहुत भी तोरी लड़काई, कबहू ना असरिस असरिस, कबहू नकीर भूषण। महाराज मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुया तोड़ी थी। अरे जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था, आज एक चिंता है, क्रोध बहुत है। तो क्या ये धन पर ममता, इस धनुष पर आपकी ममता है?
ममता है क्या है? इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूजपाठ, प्रातः स्मरणी, श्रद्धे, आदरणीय, महामना, महात्मन, परम पूज, स्तुत भरे जानना चाहते हैं परम का यही हेतु क्या है? आइए जरा सभी लोग अपना ध्यान यहाँ केंद्रित करें। लक्ष्मण की बड़ी सुंदर बात आई। पहली प्रस्तुति में इन्होंने प्रमाण को रखा और कहा जो दृष्टि का प्रमाण है, दृश्य एक है और देखने वाले अलग अलग है, और दृष्टि का खेल भाव से हुआ है। बिल्कुल ठीक कहा। मैं भी एक उदाहरण आप लोगों के सामने रख रहा हूं। दृश्य एक है और देखने वाले बहुत है। क्योंकि खेल भाव का है, तो जिसका भाव जहां जुड़ा है वही उसकी प्रसन्नता और दुख। जैसे दक्ष का यज्ञ, दक्ष के यज्ञ मंडप का दृश्य एक है और देखने में कई लोग कभी उस दृश्य को देखा। क्योंकि बात दृष्टि की चली है तो सभी लोग विज्ञ लोग बैठे हैं और उस स्थान तक अपनी बुद्धि का व्यायाम जरूर करेंगे। दृश्य एक था, दक्ष मंडप था और उस दृश्य को सबने देखा। तो सबने देखा तो प्रसन्न हुए, सबने देखा तो उस यज्ञ में सम्मिलित हुए। लेकिन जब वही दृश्य मैया सती ने देखा, ध्यान देना, जब वही दृश्य माता सती ने देखा तो सती जाई देखियो तब जागा और कतहु न दीख शंभु कर। दृश्य एक ही है, सारे देवता देख रहे हैं तो भोग पा रहे हैं, लेकिन जब उसी दृश्य को मैया सती देख रही है तो कष्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि शंकर जी का भाग नहीं था। भागवत भी कहती है रुद्र भागम, हमारे नहीं, रुद्र का भाग मैया सती ने नहीं देखा तो उनकी भावना को ठेस पहुंची। ठीक है ना? उनकी भावना को ठेस पहुंची। परिणति क्या हुई? उनके जीवन में क्रोध आया और ललकार कर अपने पिता को ही पुकारने लगी। अब देखो दृश्य यहां भी एक है, धनुष के दो भाग हैं। लोगों ने देखा तो हो सकता है इनका स्वार्थ हो, इनकी वहां स्वार्थ पूर्तिता हो या इनका कोई ऐसा लगाव हो तो इस दृश्य को देखकर सुखी हो रहे हैं। लेकिन जब परशुराम ने दृश्य देखा तो परशुराम की भावनाओं को ठेस लगी। सुनत बचन फिर अनत निहारे और तीखे जाप खंड मही। यहां मेरी भावनाओं को ठेस पहुंची है। ये पूज्य धनुष पूज्य गुरुदेव भगवान शिव का था और उसकी यह स्थिति चाप खंड महिदारे ये मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी। इसलिए सुनत वचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड महिदारे, अतरिक्ष बोले वचन कठोरा। जब मैया सती ने वो दृश्य देखा, भावनाओं को ठेस पहुंची तो क्रोध हुआ। परशुराम ने भी अगर यह दृश्य देखकर क्रोध किया तो गड़बड़ किया कि अच्छा किया? अच्छा किया। बताओ लड़का पैखों बड़ी खाए, मेरी बात नहीं समझते। अगर भावना का खेल है तो मेरी भावनाओं को ये दृश्य ठेस पहुंचा रहा है, इसलिए मेरे जीवन में क्रोध है। ठीक है, क्योंकि भाव का ही खेल है। भावे विद्यते देवा, भावना में ही देवता का वास होता है। पहली प्रस्तुति का उत्तर। आगे यात्रा होगी तो और प्रसंग लाए जाएंगे। बात दृश्य की चल रही है। एक प्रमाण हमने भी दृश्य का दिया। तुमने कहा मंगल, तो क्या केवल मंगल रामायण जी पर है? नहीं। आइए जरा, संसार का सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु, है ना? संसार का सबसे बड़ा भय मृत्यु है। लेकिन मृत्यु को भी मंगल बना दिया जाए, ये सामर्थ्य किसमें? आप अगर आप अपने अंतिम समय में कहीं मरना चाहो तो पूरे विश्व में कौन सा ऐसा स्थान है जहां आप मृत्यु चाहते हो? काशी। किसी ने कहा काशी। क्यों? अब काशी किसका घर है?
विश्वनाथ का। अब विश्वनाथ हमारे जोर से वाला करो। अब जब अगर केवल मंगल रामायण जी में है तो फिर शास्त्र कहता है कि मरणम मंगलम यत्र, जहां मरना भी मंगलकारी होता है। किसी ने कहा बोले विभूतिश्च विभूषणम, जहां का आभूषण ही भस्म है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहां लंगोटी तक रेशम की है। सा काशी के नुमीयते, कौन है तो उस काशी को नहीं मानता। और ईमानदारी यही है, इस समय पूरे विश्व की दृष्टि काशी ही में लगी है। तो भाई इस समय सबकी दृष्टि कहाँ लगी है? क्यों लगी है? क्योंकि बाबा का ज्ञान स्वरूप प्रकट हुआ। और क्या, आप सब लोग समझदार हो। तो मंगल रूपी मृत्यु और मंगल को करने की सामर्थ्य भगवान की नगरी में है, जिसका नाम, जाओ जाओ घरे जाओ, एक ही लड़का खोपड़ी खाए तुम बगल से, एक ही पर्याप्त है। चलो, तो अब तुमने कहा विश्राम, तो क्या भगवान के राम के नाम पर ही विश्राम है? अगर ऐसा होता तो रामचरितमानस का एक स्थल मुझे दिखाई दे रहा है, और उस स्थल में स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि जपऊ जाए शंकर। क्या बात है बाबा, गजब कर दिया तुमने, ऐसा जोड़ के तुमने तो पाई जोड़ी है। जपऊ जाए शंकर सतनामा, हुई है तुरंत हृदय। यहाँ भी तो विश्राम मिल रहा है। इसलिए छोटे कुमार संभाल कर नहीं बोलते हो, बोलत तो ही न संभारी। अरे धनु ही संत पुरार धनु हृदय सकल संसार। देखिएगा, जोड़ा जाए तो उसकी संगत पूरी बैठनी चाहिए। आइए, अपने जिस दक्ष यज्ञ को धनुष यज्ञ से समानांतर लाकर के खड़ा किया है, बहुत सुधी लोग, कथा रसिक लोग बैठे हैं, जरा ध्यान ले जाए। दक्ष का जो यज्ञ हुआ था उसमें हेत शिव अवमानना छिपी हुई थी, और आज से नहीं पहले से छिपी हुई थी। और ये बात भगवान शंकर ने अंबा के जाने के पहले उनको समझाया था। याद कीजिए, तर्क ये जो धरती बनाई है आपने, वो उसकी संगत बैठ नहीं रही है धनुष यज्ञ और दक्ष यज्ञ में। अब बनाने के लिए आप पहले बना, और ठीक है, दोनों की संगत कैसे नहीं बैठ रही है। अब जरा देखिए, वहां दक्ष यज्ञ में शंकर की दृष्टि क्या थी, और यहाँ धनुष यज्ञ में शंकर की दृष्टि क्या थी। इनको किस दृष्टि को मान्यता देनी चाहिए? शंकर वाले की या अन्य किसी? शंकर वाले की देनी चाहिए, शंकर बाबा की दृष्टि को महत्व देना चाहिए, शंकर के भक्त हो। और जिस समय धनुष टूटा उस समय मालूम है आपको शंकर की दृष्टि क्या है? इतना नहीं मालूम है। नहीं बताओ, हमको मालूम होगा तो हम बताएंगे, इतना नहीं मालूम क्या दृष्टि है। ध्यान करिए जरा, जिस समय धनुष टूटा तो ब्रह्मा की दृष्टि, शंकर की दृष्टि धनुष तोड़ने वाले के प्रति क्या है? आप जहां धनुष टूटा है तो आप कष्टित हो, दुखी हो, और जिस समय धनुष टूटा तो हर से विरंच शंकर सहित जब ही राम शिवधन तले। समझ में आ गया? हर से कौन? विरंच माने ब्रह्मा, और शंकर माने शंकर। अच्छा, शंकर जी हर्ष से तुम दुखी हो, ऐसा बातें बना रहे हो। हर से विरंच शंकर सहित जब ही राम शिवधन तले। जब राम ने शंकर के धनुष का खंडन किया तो ब्रह्मा और शंकर दोनों हर्षित हैं, ये उनकी दृष्टि है। तो शिष्य हो तो शिष्य की दृष्टि गुरु की दृष्टि से मिलनी चाहिए कि विरोध में जानी चाहिए? ईमानदार से बताओ।
है भी ये कह रही जाए गुरु के साथ जाए शिष्य चेला और ऐसे शिष्य तो और तुम्हारी का बहुत लोग से सही से है तुम्हारी तरह के कि गुरु कुछ करे उनके विरोध में करेंगे वही काम खुद कर रहे हैं। शंकर प्रसन्न चेला प्रसन्न आओ जरा अब तक छिपे यहाँ की दृष्टि देख रहे करके खड़ा है तो तक छिपे यहाँ की दृष्टि देख रहे जिस समय तक छिपे यज्ञ किया तो निउते सागर सकल सुर जे पावत मखभाग निउते निउते वाले निमंत्रण दिया इसको सकल सुर सारे देवताओं को बुलाया इसने दक्ष ने जे पावत मखभाग जो मखबे भाग पाते थे उन सारे देवताओं को निमंत्रित किया था दक्ष ने लेकिन शंकर बाबा को नहीं बुलाया। किसको नहीं बुलाया था? भगवान शंकर को क्या बुलाया था? तो शंकर के अपमान की भावना पहले छिपी है कि नहीं छिपी है? अब माता जी को लाए हो कि माता जी ने देखा अब माता जी न देखेगी तो क्या करेंगे? वो तो पहले से अपमान का भाव था। जब देवताओं को जाते देखा भगवान शंकर बैठे हैं और माता जी ने यान पर जाते हुए देवताओं को देखा तो शंकर बाबा से पूछा तो पिता के यहाँ उत्सव हो रहा है तो हर्षित हो गए। पूरी बात बताया करो आदि पूरी बात में बात ठीक नहीं जाती यार पूरी बात। जिस समय माता ने देखा तो जाने की इच्छा भोले बाबा से व्यक्त की तो भगवान शंकर ने क्या कहा था कि चली जा। अब बताओ तुम्हें रोक रहे हैं तुम्हें पहुंच रही है नहीं भेज नहीं रहे तो जबरदस्ती आ रही ऐसा खेल। उन्होंने कहा था ब्रह्म सभा हम सर दुख माना ताकि अजहू करे अपमाना। ब्रह्म की सभा में दक्ष ने हमसे कष्ट माना था दुख माना था उसके कारण आज भी हमारा अपमान कर रहा है। यद्यपि मातु पितु गुरु देहा जाइए बिन बोले शंकर बाबा ने कहा था तदप विरोध मान जहां कोई तो कहां गए कल्याण ना। ये किसके बात थी? ईमानदार से बताओ किसकी बात? शंकर बाबा की थी ना। शंकर बाबा ने रोका था अब भोले के न बनियो तो भोगना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा। बहुत यत्न किया भात लेने के संग समझावा भात लेने अनेक प्रकार से शंकर बाबा ने माता को समझाया था लेकिन माता जी नहीं मानी थी। और जब वहां गई तो जब अपमाने कर रहा है शंकर बाबा ने बता ही दिया था तब कतम नदी के समुद्र कर भागा। इसके पहले वो क्या है कतम नदी के समुद्र कर भागा फिर क्या हुआ? तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे और सुधी लोग बैठे पूरी बात बताई। तब बहुत लोग बहुत देर में समझ पाते हैं। शंकर बाबा समझा रहे थे तो नहीं समझ में आए और जब गई और जब देखा तो तब चित्त चढ़े जो शंकर कहे तब आया कि अरे शंकर बाबा तो ठीक है कह रहे थे। 2 बार अपराध किया एक बार शंकर बाबा ने और मना किया था माता जी नहीं मानी थी वहां भोगना पड़ा और यहाँ दोबारा मना किया था यहाँ नहीं मानी तो यहाँ भोगना। अच्छा ईमानदार से बताओ वहां तो घर दे करके भेज दिए थे शंकर बाबा ने नहीं मानी थी। आप बोले बाबा ने कहा था कि मैं चले जाओ। ईमानदार से बताओ तुम्हें गंगा की चौधरी भेजा था सही बताओ। जबरदस्ती सब इनके परिवार का थे सब जबरदस्ती वाला है। वो मना करे तो न माने जबरदस्ती चलो या ना कहा तो जबरदस्ती चलो। और देखिए जरा उस दृश्य में जब सती ने अपना शरीर त्याग किया तो समाचार जब शंकर को आए तो वीरभद्र परिकोप पठाए सकल सुरन विधवत कर दीना। शंकर जी
थी वहां उस जगह पे। यहाँ अगर उनको अच्छा नहीं लगा था तो वीरभद्र को पठाए, उनको पठा देते। वो पठाए नहीं तो अपने आप आए। दृष्टि ये, दृष्टि ये, दर्शन ये, देखने का प्रकार ये। आप जो देख रहे हैं शिष्य को गुरु की आंखों से, गुरु के आचरण से शिक्षा लेनी चाहिए। इस पक्ष में गुरु का भाव क्या है ये मूल्य ज्यादा रखता है। और हठात अगर कोई काम करेगा और फिर उसको तर्क देगा तो फिर हो जाए संगत नहीं। सबकी समझ में आया? आया? आओ चलो, आओ थोड़ा देख लें आपकी बात। आपने कहा हमारे 3 प्रश्न थे, कुशल, मंगल और विश्राम। खैर 2 को हल कर दिया आपने, अब एक पड़ा। चलो एक छोड़ दो आगे के लिए, तो ही में यात्रा करो। अनिवार्य नहीं, अनिवार्य नहीं, वैकल्पिक। 3 में 2 ही हल करो। हमने पहले कुशल रखा था, ये अनिवार्य था। चलो खैर न बने तो कहानी में कर दी। वो है बिगड़ाई। किसी बीच जो लक्ष्मण तो महर्षि परशुराम जी ने कहा कि मंगल जहाँ का वर्णा मंगल है, मरणम मंगलम कहा? यत्र माने काशी, काशी, काशी। काशी का मरना भी मंगलदायी है। और देखिए हमने राम जी को शीर्षस्थ रखा है पंडित। काशी में लोगों को का मरना अच्छा है, वो मुक्ति देते हैं, सही है ना? बिल्कुल सही है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, काशी वाले में मरने वालों को अगर मुक्ति मिलती है और शंकर बाबा मुक्ति देते हैं तो किसके बल पर? क्या बात कही आप? अपने आराध्य के बल पर। उनके आराध्य कौन है? राम। और इसका हमारी आपकी लड़ाई शास्त्र की लड़ाई है, जबरदस्ती की लड़ाई नहीं है। आपने काशी को स्थापित किया है। काशी की विशेषता अगर है, काशी में मरने वालों को अगर मुक्ति मिलती है तो किसके बल पर? काशी मरद जानते सब में मानते। अरे ठीक है, हम तो वही छोड़ेंगे। जब देखिए वही बिना आधी अधूरी बात लगाइए, सही सही पूरी पूरी बताओ। क्यों शर्माजी? आगे तो पाले पड़े, आगे बढ़ते हो। काशी मरद जंतु अवलोकी और जास नाम बल करुण सुख। काशी में मरने वालों को मैं मुक्ति देता हूँ, ये सत्य है। पर किसके बल पर? बोले जासु नाम पर, जिसके नाम के बल से करुण विशोकी, अर्थात राम के नाम के बल पर भगवान शंकर काशी में मरने वालों को मुक्ति देते हैं। तो काशी में मुक्ति के दाता कौन हो गए? शक्ति किसकी हो गई? किसकी हो गई? जोर से बताओ, फंसा के निराश हो। जय जय श्री राम। आगे जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। विचार कर, बहुत बढ़िया। आपकी उपज कभी कभी बहुत बढ़िया काम करती है, इसीलिए यात्रा का प्रकार बन जाता है। अब एक बात और, विश्राम पर आपने छोड़ दी। विश्राम तो क्या बढ़िया छोड़ा है आपने। राम में ही विश्राम मिलेगा क्या? ये राम से विश्राम मिलेगा? तो एक प्रसंग में आपने भगवान शंकर को जाकर के खड़ा कर दिया। पूरे नारद बाबा से कह रहे थे भगवान कि जपऊ जाए शंकर सतनामा और हुई है तुरंत हृदय विश्रामा। शंकर जी का सतनाम जाप करो। ये शंकर सतनाम क्या है? अर्धारी आपने पढ़ी, शंकर सतनाम है क्या? इस पर आप एक चिंतन के लिए मैं छोड़े दे रहा हूं। ये शंकर सतनाम है कौन? ये शंकर सतनाम और कोई दूसरा नहीं है। शंकर सतनाम रामेश्वर। इस पर थोड़ी चिंतन करिएगा। शास्त्र आप पढ़ते हैं, इस पर मनन करिएगा। अच्छा चलो, जब उन्होंने कहा जपऊ जाए शंकर सतनामा तो हुई है पूर्ण हृदय विश्रामा। तो नारद बाबा ने क्या किया?
सतनाम क्या है? तो सत उसी के नीचे दोहा है, जो आपने थाली पढ़ी है उसी के ठीक नीचे दोहा लिखा है, सत्यलोक नारद चले और कहत राम गुण गान। इसका गुणानुवाद कैसे? कहत राम गुण, राम का गुणानुवाद करते हुए क्योंकि नारद जी जानते थे कि शंकर सतनाम यही है, इसलिए शंकर नाम नहीं राम गुणगान। जहां आप चलेंगे शीर्षक एक है सूत्रे सूत्री। अच्छा चलो, कुशल, मंगल और विश्राम तीन है ना। कुशल पर फिर एक बार प्रमाण आपको दे रहा हूं बेटा, थोड़ा पहला करो उसको और हमारे सामने सब गड़बड़ा जा इना गड़बड़ा है। देखो कहाँ जोड़े दे रहा है, मेरा ही ना गड़बड़ा है। आपको रस मिलता है कि नहीं? बढ़िया, ये रस दूसरी जगह है भी नहीं। और क्या रसो वैसा राम रस रसक के बैठे हैं सब लोग, राम रस रसक पीने वाले लोग बैठे हैं इसलिए। हाँ बड़ा कुशल एक कह रहा था आगे तो कहना थे कुशल ना थे कुशल पद पंकज देखे। कहाँ कुशल है? पद पंकज देखे भयऊ भुवन भाजन जनु लेखे। भयाऊ भुवन भाजन कुशल यही से। अब आई मंगल की बात, और शंकर बाबा को आपने जोड़ा था, आपने कहा था घर मंगल काशी मंगल का घर है। किसका घर है? शंकर बाबा का घर। उनका घर है, उनका भवन काशी है, लेकिन वो किस भवन की ओर जाते हैं शंकर बाबा? मैंने पढ़ा था मंगल भवन मंगलहारी द्रवसु दशरथ अजर बिहारी। और शंकर बाबा किस भवन की ओर जाते हैं? शंकर बाबा का भवन मालूम है? काशी शंकर का भवन, काशी का शंकर बाबा का भवन कौन है? बोले मंगल भवन अमंगल हारी। अकेले नहीं, उमा सहित यही झपट पुरारी। भैया पुरारी माने शंकर बाबा समझदार है, मान लेते हो ईमानदारी की बात। आगरा तो कुशल हो गया, मंगल हो गया, अब रहा विश्राम। फिर मैं कहता हूं, एक बात कह रहा था, राम काज बिना वहां के विश्राम है क्या? राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। विश्राम भी वैसे जुड़ा कि नहीं जुड़ा? और देखिए रामकाज की परिणति सफलता के रूप में हो गई, तो पहले कहता है मोहि कहाँ विश्राम, और जैसे हुआ तो उसी बात बनी पावा अनिल पाचे विश्राम। पावा अनिल पाचे अनिर्वाच अवर्णी अनिर्वचनी विश्राम की प्राप्ति इसको हो गई। तीनों चीजें। चलिए आइए थोड़ा सा ध्यान कीजिए, रस बन गया है और बड़ी अच्छी प्रस्तुति आई है दोनों पक्षों से। आइए दूसरे क्रम की जो प्रस्तुति है इस विषय को थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने कहा कि राम जी भवन में बैठे हैं, शंकर जी भवन में है, लेकिन जपते किसको है? एक गाली पढ़ी मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जे जपत। आइए मैं इसका जोड़ आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। आइए जरा चलो, माता जी के साथ अगर भजते हैं तो जिस समय राम जी अपने भवन की ओर जा रहे हैं, ठीक है, जिस समय राम जी अपने भवन की ओर जा रहे हैं वो क्या करते हैं? आइए एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। यहाँ से तू बांधे अरु, अपनी पत्नी को राम जी दिखा रहे हैं कि देखो ये वही जगह है। यहाँ से तू बांधे अरु थापे शिव सुख
भी शंभु ही कीन प्रणाम। अगर वहां पत्नी के साथ राम जी का भजन करते हैं तो जब राम जी अपने भवन की ओर जाते हैं तो वो भी अपनी पत्नी के साथ भोले बाबा को प्रणाम करते हैं। हाँ, यही बात तो एक पक्ष का निर्णय नहीं होना चाहिए, है ना। अगर वहां भजन है तो यहाँ राम जी अपनी पत्नी के साथ उनको प्रणाम भी जोर से बोला करते हैं कि नहीं करते हैं, तो यहाँ प्रवृत्ति बराबर हो गई। इसलिए किसी को कम किसी को ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दूसरी बात, बोले विश्राम तो एक करदारी पढ़ी, बोले तो ये विश्राम कहाँ मिलता है, तो बोले कथा रसामृतम विश्रामदायकम, जो कथा का रस रूपी अमृत है वही जीव को विश्राम देने में सक्षम है। तो ये कथा भी भगवान शिव की कथा भी, भगवान शिव के मुख से निकली कथा भी विश्राम देती है। कथा का उद्भव कहाँ है, कथा का जन्म कहाँ है, तो फिर शास्त्र ने कहा कि रची महेश अरे निजे मानस राखा अपाई सुसमय तो ये कथा भी जो विश्राम देती है भगवान शंकर के मन पर प्रकट होती है। तो यहाँ भी भगवान शिव जुड़े हुए हैं। तीसरी बात और बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो हमारा एक तर्क शुरू हुआ था वो दृश्य से शुरू हुआ था, ठीक है ना। दृश्य, इन्होंने कहा कि धनुष के दो खंड टूटे तो सभी सुखी हैं और परशुराम जी इस दृश्य से दुखी हैं। तो हमने कहा था दृश्य दक्ष यज्ञ का भी था। संसार माने देवता प्रसाद पाने के लिए दृश्य से सुखी थे, और जब सती जी ने देखा था तो वो दृश्य उनके लिए अच्छा नहीं था। बातें कई आई हैं, फिर मैं प्रमाण, आपने इस प्रसंग को उठा करके दक्ष यज्ञ और धनुष यज्ञ की तुलना कर दी, जबकि मेरा उद्देश्य यज्ञ की तुलना का नहीं था। मेरा उद्देश्य तो केवल दृश्य दिखाने का था। भाई दृश्य तो वहां भी था। चलो अच्छा, इस पर एक तर्क अगर कर ले तो जब दक्ष का यज्ञ था तो क्या दक्ष के यज्ञ पर शंकर की दृष्टि बुरी थी? क्या शंकर जी ने दक्ष के यज्ञ को अपने मुख से बुरा कहा था? हाँ, वो विषय अलग है। दृष्टि बदली कब? जब सती जी के देह का अंत हुआ तब यज्ञ से कोई विरोध, दक्ष के यज्ञ पर कोई टिप्पणी शंकर जी की नहीं थी। दृश्य बदला, दृष्टि बदली, दृश्य यहाँ भी था। आइए जरा एक बात मैं इसमें जोड़कर अपनी बात को रोक रहा हूँ। आपने कहा कि वहां शंकर जी के द्वारा भेजे गए और आप अपने आप चले आए हो। चलो चलिए, दोनों दृश्यों को मैं जोड़ रहा हूं। जिस समय अरे दिव्य गजब अच्छे लोगों का पदार्पण हो रहा है, देखो वह सत्यम शिवम सुंदरम बहुत सुंदर। आओ, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, तो सत्य का स्वरूप जो है वही शिव है। चलिए, इसी बीच तर्क और वितर्क में जो